बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, फ़िरौन की धमकी पर मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या मोजज़ा दिखाया। नाज़रीन गिरामी, कुरान करीम की सूरह शुअरा में इरशाद रब्बानी है, और जब तेरे रब ने मूसा को आवाज़ दी कि उन जालिम लोगों के पास जा, फ़िरौन की कौम के पास, क्या वो डरते नहीं। उसने कहा, ए मेरे रब, बेशक मैं डरता हूँ कि वो झुठला देंगे, और मेरा सीना तंग पड़ता है और मेरी ज़ुबान नहीं चलती। सो तो हारून की तरफ पैगाम भेज, और उनका मेरे ज़िम्मे एक गुनाह है, बस मैं डरता हूँ कि वो मुझे कातिल कर देंगे। अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया कि आपके रब ने मूसा को तूर के पास आवाज़ दी और कहा कि आप फ़िरौन की जालिम कौम के पास जाइए और उनसे कहिए, क्या उन्हें अल्लाह के अजाब का खौफ नहीं है कि कुफ्र सरकशी पर इसरार करते हैं और बनी इस्राइल पर जुल्म और सितम ढा रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस अजीम जिम्मेदारी को मद्देनजर रखते हुए अपनी नातवानी का इजहार किया और अल्लाह से दुआ की कि ए मेरे रब, मुझे डर है कि वो लोग मुझे झुठला देंगे, जिसके नतीजे में मैं तंग दिल हो जाऊंगा और मेरी जुबान भी नहीं चलती। इसके सबब मैं पैगाम रसानी की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकूंगा। इसलिए मेरे रब, तुझे जिब्रील को मेरे भाई हारून के पास वही देकर भेज दे, ताकि वो भी तेरा रसूल हो जाए और मेरी मदद करे। नाज़रीन गिरामी, मूसा अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि ए मेरे रब, मैंने कब्तियों के हक में माजी में एक गुनाह किया है, यानी मैं मिस्र में था तो गलती से एक कब्ती मेरे हाथों मारा गया था। तो मुझे डर है कि वो लोग कहीं मुझे कत्ल न कर दें और इस पैगाम रसानी का काम न कर सकूं। सूरह शुअरा में इरशाद है, फरमाया, हरगिज़ ऐसा ना होगा, तो तुम दोनों हमारी निशानियों के साथ जाओ, बेशक हम तुम्हारे साथ खूब सुनने वाले हैं। तो तुम दोनों फ़िरौन के पास जाओ और इससे कहो कि बिलाशुबा हम रब्बुल आलमीन का पैगाम पहुंचाने वाले हैं, ये कि तू बनी इस्राइल को हमारे साथ भेज दे। अल्लाह ताला ने कहा, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि वो आपको कत्ल कर दें। आप दोनों हमारे मोजज़ात लेकर जाइए, हम आपके साथ हैं, और फ़िरौन को दावत तौहीद देते वक्त आप दोनों की इससे जो बात होगी उसे हम सुनते रहेंगे। आप दोनों फ़िरौन के पास जाइए, उससे कहिए कि हम दोनों रब्बुल आलमीन के पैगंबर हैं, और ये भी कहिए कि बनी इस्राइल को हमारे साथ मुल्क शाम जाने की इजाज़त दे दो। नाज़रीन गिरामी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में जाकर तबलीग की तो जाबिर व मुतकब्बिर और अपने आप को माबूद समझने वाला फ़िरौन ये कब गवारा कर सकता था कि उसी के घर में परवरदा एक मामूली बनी इस्राइली बच्चा बड़ा होकर उसके बिलमुकाबिल खड़ा हो, रसूल होने का दावा करे और बनी इस्राइल की आज़ादी का मुतालबा करे। इसलिए उसने हकारत आमेज अंदाज में कहा, क्या तू वही नहीं है जो मेरे घर में पला बड़ा था और एक मुद्दत तक हमारे साथ रहा था, हमारी रोटी खाता रहा था, और तूने एक आदमी को कत्ल भी कर दिया था। हकीकत यह है कि तू बड़ा एहसान फरामोश है। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने दलेराना अंदाज में फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे अल्लाह ने हिकमत व नबुव्वत से नवाजा और अपना रसूल बनाया है। मुझ पर अपने जिस एहसान का तुम जिक्र कर रहे हो वो तो लायक जिक्र नहीं है, इसलिए कि तुमने तो मेरी पूरी कौम यानी बनी इस्राइल को अपना गुलाम बना रखा है। मुझे तो तुमने इसलिए छोड़ दिया था कि तुमने अपने गुमान के मुताबिक मुझे अपना बेटा बनाना चाहा था। यह भी तुम्हारी खुद गर्जी थी। नाज़रीन गिरामी, सूरह शुअरा में इरशाद है, फ़िरौन ने कहा, रब्बुल आलमीन क्या चीज़ है? कहा, जो आसमानों और ज़मीन का रब है और उसका भी जो इन दोनों के दरमियान है, अगर तुम यकीन करने वाले हो। उसने इन लोगों से कहा जो इसके इर्द गिर्द थे, क्या तुम सुनते नहीं? कहा, जो तुम्हारा रब और तुम्हारे पहले बाप दादा का रब है। कहा, यकीनन तुम्हारा ये पैगंबर जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है ज़रूर पागल है। उसने कहा, जो मशरिक़ व मगरिब का रब है और उसका भी जो इन दोनों के दरमियान है, अगर तुम समझते हो। इन आयात में बताया जा रहा है कि फ़िरौन ने पूछा, वो रब्बुल आलमीन के जिसके तुम दोनों रसूल होने का दावा कर रहे हो वो कौन है और उसकी क्या हकीकत है? फ़िरौन के उसलूब कलाम में गायत दर्जा तकब्बुर और अल्लाह ताला की शान में हद दर्जा गुस्ताखी अय्यान थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो रब्बुल आलमीन वही है जो आसमानों और ज़मीन और इन दोनों के दरमियान की हर चीज़ का रब है। अगर तुम किसी चीज़ पर यकीन करना चाहते हो तो ये बात बदरजा ऊला यकीन करने की है, इसलिए कि उसके दलाइल आफताब की तरह रोशन हैं। नाज़रीन गिरामी, फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनकर सरदारान कौम और अरकान हुकूमत की तरफ मुतवज्जह हुआ और तकब्बुर और गुरूर के साथ कहने लगा कि ज़रा तुम लोग इसकी बात तो सुनो।
मैं इससे इसके रब की हकीकत पूछ रहा हूँ और वो उसके अफ़ाल बता रहा है, यानी मेरे अलावा कोई रब्बुल आलमीन है ही नहीं, तो वो कैसे अपने दूसरे रब की हकीकत बता सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि वो जानबूझकर अपने आप को और अपनी पूरी कौम को धोखा दे रहा है और हकीकत का एतराफ़ करने से कतरा रहा है, तो उसकी और हाज़रीन मजलिस की मज़ीद आंखें खोलने के लिए उन्होंने कहा कि वही जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे गुज़श्ता आबाओ अजदाद का रब है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सराहत कर दी कि ए फ़िरौन के मानने वालों, तुम रब्बुल आलमीन के एक हकीर बंदे फ़िरौन की इबादत क्यों करते हो। फ़िरौन लाजवाब तो हो गया, मगर फिर अपनी कौम को मुतमईन करने के लिए कहने लगा कि मूसा पागल हो गया है और उसकी बात पागलों की बढ़ है। नाज़रीन ग्रामी, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा कि रब्बुल आलमीन वो है जो मशरिक़ व मगरिब और इन दोनों के दरमियान की हर चीज़ का रब है। और ये बात इतनी वाज़ेह है कि थोड़ी सी अकल रखने वाला आदमी भी इसे समझता है। यानी ए फ़िरौन, तुम्हारी अकल मारी गई है कि इतनी सादा सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती। फिर वही हुआ जो हर ज़ालिम व जाबिर और बातिल के अलंबरदार का वतीरा है कि जब वो दलील के मैदान में शिकस्त खाता है तो आखिरी हरबे के तौर पर ताकत के इस्तेमाल की धमकी देता है। फ़िरौन ने भी इस मौका पर धमकी दी कि अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा, जैसा कि सूरह शुअरा में इरशाद हुआ है। कहा, यकीनन अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुझे जरूर ही कैद किए हुए लोगों में शामिल कर दूंगा। कहा, क्या अगरचे मैं तेरे पास कोई वाज़ेह चीज़ ले आऊं? उसने कहा, तो उसे ले आ अगर तू सच्चों से है। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी तो अचानक वो वाज़ेह अजदहा थी और अपना हाथ निकाला तो अचानक वो देखने वालों के लिए सफ़ेद चमकदार था। नाज़रीन गिरामी, फ़िरौन जब मूसा अलैहिस्सलाम की इस माकूल और मुदल्लल गुफ्तगू से बिल्कुल लाजवाब हो गया और उसे यकीन हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी दावत को फैलाने के लिए अज़्म समीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो डराने और धमकाने वाला तरीका इख्तियार किया जो हमेशा से इन मुतकब्बिरों का तरीका रहा है कि जिनके पास अपने दावे की सदाकत के लिए दलाइल नहीं होते। उसने कहा, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को अपना माबूद बनाया तो मैं तुम्हें जेल की अंधेर कोठरी में डाल दूंगा, जहां मरकर गल सड़ जाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब सुनकर समझ लिया कि फ़िरौन उसके दलाइल के सामने बिल्कुल लाजवाब हो गया है और उसमें एक कमजोरी सी आ गई है। इसीलिए उन्होंने नरम उसलूब इख्तियार करते हुए कहा कि क्या मैं तुम्हारे सामने अल्लाह ताला का अता किया हुआ मौजज़ा पेश करूं जो साबित कर देगा कि मैं अपने दावे में बिल्कुल सच्चा हूं? तो फ़िरौन ने कहा कि हाँ, अगर सच्चे हो तो पेश करो। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर डाल दी तो वो सचमुच का एक सांप बनकर दौड़ने लगी। फिर उन्होंने अपने गिरेबान से अपना हाथ निकाला तो वो खूबसूरत चमकता हुआ नजर आने लगा। दुआ है ए रब्बे करीम मौला, इस वबाई आफत का पूरी दुनिया से खात्मा फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।